have to get this very clear. और इसको जो है आपको स्पष्ट समझना जरूरी है. When we run down the centuries and come to the time of our Lord, Satan came to meet the Lord. और युग युग जैसे बीतता गया, हम देखते हैं कैसे जब प्रभु से मुलाकात करने के लिए शैतान आया है. And we saw how the Holy Spirit had taken the Lord to the place where Satan will come and meet him. पवित्र आत्मा परमेश्वर ने किस तरीके से प्रभु को उस स्थान पर लेकर गया जहां पर शैतान आकर उसको परखेगा, हमने इस बात को भी देखा है. And the Lord had been fasting for 40 days. और प्रभु जो है 40 दिन और रात उसने उपवास रखा है. And if you read the scripture carefully, you will observe in Luke's Gospel, chapter 4, that right through those 40 days, he was facing temptation. It's not that 40 days of fasting, then bang, 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 3 temptations, over. No, it wasn't like that. Right through those 40 days, he was under pressure. ऐसा नहीं कि 40 दिन के उपवास के बाद अचानक से शैतान आया, 3 बार उसको परखा और वो चला गया. ऐसा नहीं है. पर 40 दिन और रात जब उपवास में, प्रार्थना में उस समय को बिताता था. ध्यान से लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय को देखोगे, दिन रात वो परखा गया है. And when you go to the end of the episode, you will find that Satan left him for a season. Meaning, he left him only temporarily. He was going to come back and continue. और संदर्भ को अगर आप ध्यान से देखोगे, अंतायत में 3 बार परखने के पश्चात ऐसा लिखा गया है कि वो चंद समय के लिए उसने यीशु मसीह को छोड़कर चला गया. मतलब क्या है? शीघ्र ही लौट कर आने वाला था, शीघ्र ही वो फिर से वापस परखने वाला था. And then, how did he begin? He began the same way, with doubts. If you are the Son of God. और देखिएगा किस तरीके से वो ये परखने की प्रक्रिया को आरंभ करता है. बिल्कुल जैसे अदेन की वाटिका में उसने शंका उत्पन्न किया, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, ऐसी शंका के साथ आरंभ करता है. And then he started with something which will not appear as a temptation for you and me. और आपके लिए, मेरे लिए एक परखे जाने के समान या एक परीक्षा के समान ना दिखने वाली बात के साथ वो आरंभ करता है. What does he say? वो क्या कहता है? Turn these stones into bread. इन पत्थरों को रोटी में तब्दील करो. What's wrong? क्या बुरी बात है इसमें, बताइए. Was he trying to make him break his intended fast? क्या उसके उपवास को तोड़ने की कोशिश कर रहा था? 40 days of fasting were over. अरे 40 दिन के दिन और रात की उपवास तो पूरा हो चुका था. Now he can eat. अब तो खा सकता है. What's wrong? अब क्या इसमें गलती क्या है, बताइए. And if you have the power to turn stones into bread, अब तुम्हारे पास सामर्थ्य है कि पत्थर को तुम रोटी में तब्दील कर सकते हो, गलत क्या है? you don't have to go to the shop and buy. अरे तुम्हें बेकर के पास जाके दुकान में खरीदने की जरूरत भी नहीं है. What's wrong? What was so tempting about it? अरे इसमें गलत क्या है? परखने वाली बात है ही क्या? Our Lord's response lets us know what Satan's intention was. Man does not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of the Lord. और देखिएगा प्रभु यीशु मसीह के उत्तर को अगर आप ध्यान से देखोगे, वहां पर शैतान की परख हमको समझ में आती है. यीशु मसीह कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, पर परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है. The temptation was about priorities. और तुम्हारे जीवनों में किन बातों को लिए तुम प्रमुखता देते हो, उसके बारे में तुम परखे जा रहे हो. Does man live on bread? क्या मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित रहता है? रोटी से. रोटी से जीवित रहता है? Yes, of course, but man does not live on bread alone. The key word is alone. There are other things which are more important than bread. पर देखिएगा, मनुष्य के लिए जीवित रहने के लिए रोटी की जरूरत है, इसमें कोई शंका नहीं है. पर रोटी ही से वो जीवित नहीं रहता है. रोटी के अलावा और भी कुछ बातें उसके लिए जरूरत है. Now, where did Jesus as a human being get this idea? और यीशु मसीह मनुष्य होने के नाते इस सोच को उन्होंने कहां से पाया है? What did he say? उन्होंने क्या कहा? It is written. ऐसा लिखा गया है, कहता है. So, he ordered his life according to the word of God. देखिएगा, यीशु मसीह देहधारी जब था, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को उसने व्यतीत किया है. Sometimes some Christians say
when the devil comes to you, quote the scriptures to him. He can out-quote you. He knows the scripture better than you. कुछ कुछ लोग कहते हैं कि शैतान तुमको परखने के लिए जब तुम्हारे सामने आए तो उसको वचन सुनाना। अरे भाई, तुम जितना वचन जानते हो ना उससे 10 गुना वो 100 गुना वो जानता है और तुमको वचन फर से लौटा कर पढ़ा भी सकता है। So it's not that Jesus quoted the scripture to him, but rather he took a decision in line with the word of God. देखिएगा, ऐसा नहीं कि उसने वचन बोल दिया, पर वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए उसने निर्णय कर लिया। ये उसकी खासियत थी। He decided that more important than bodily needs are spiritual needs. More important than food for the body is the word of God to the soul and to live one's life in accord with it. एक मनुष्य के लिए अपने देह के लिए जो भोजन की जरूरत है, उससे भी बढ़कर आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन और भी अहमियत रखता है। इस बात को उसने पहचाना है। Okay, then does Satan know the scripture? शैतान को क्या वचन मालूम है कि नहीं? Oh yes, he does. अरे बिल्कुल मालूम है। So he promptly took him to a high point and asked him to throw himself down. और तुरंत ही वो क्या करता है, एक ऊंचे स्थान पर उसको ले जाता है और कहता है कि यहां से अब कूद जा कर कहता है, For it is written. क्योंकि लिखा गया है। Who said it is written? अब कौन लिखा गया है कर कौन कह रहा है? Satan said it is शैतान written. कह रहा है कि देखिएगा लिखा गया है कर। He will send his angels to hold you up. और वो कहता है कि वो अपने स्वर्गदूतों को तुम्हें संभालने के लिए भेज देगा, कहता है। You won't dash your feet to the ground. और तुम्हारे पैर चट्टान से टकराएंगे नहीं, कहता है। What did the Lord say? और प्रभु ने क्या कहा? Can I hear that from someone? और किसी से मैं सुन सकता हूं इन बातों को? प्रभु ने क्या कहा? Before that, उससे पहले how does he introduce that verse? और उस वचन को वो कैसे आरंभ करता है? It is written. It is also written. और कहता है, Hey, don't leave out individual words like Eve did. Words are important. It is, every word is important. और- It is also written. हवा जैसे अदेन की वाटिका में एक आध शब्द को छोड़ दिया या फिर जोड़ दिया, ऐसे मत करिएगा कभी भी। आप जब भी आप बाइबल को पढ़ोगे या फिर बताओगे, हर एक शब्द को अहमियत देते हुए आप इस्तेमाल करिएगा। और उसने कहा ये भी लिखा गया है। Yes. And you and I must be aware of what is written. You and I must be aware of what is also written. और जो लिखा गया है और लिखा भी गया है, इन सबों के विषय में हमको बिल्कुल मन लगाकर ध्यान देना चाहिए। Right? So, what was the difference between Eve and Adam, who failed in Eden, and the Lord, who triumphed in the wilderness? He lived his life completely in accord with the word of God, whereas over there, the word was doubted, the word was distorted, the word was denied, the word was defied, the word was disobeyed. It was all about the word of God. और देखिएगा, आदम और हव्वा जो अदेन की वाटिके में हारी हुई जीवन को उन्होंने बिताया, और प्रभु यीशु मसीह जो जंगली स्थान में, जंगल में जयवंत जीवन को बिताया। इन दोनों के अंतर यह है कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है, उसमें जोड़ दिया, उसमें से निकाल दिया, उसको तोड़ मरोड़ दिया, उसको अवज्ञाकारिता दिखाया, उसको हल्का माना और इस कारण से हार गए। पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया है। So, how important is the word of God in your life? आपके व्यक्तिगत जीवन में यह परमेश्वर का वचन कितना अहमियत रखता है? How much time do you give to reading the word of God? और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आप कितना समय व्यक्त करते हो? In Colossians 3, we read, let the word of Christ dwell in you richly. और कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय में हम इस वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर अधिकायक बसने दो कर कहता है। As you speak to one another, आप एक दूसरे से जब बातें करते हो, as you sing hymns, आप एक दूसरे के साथ मिलकर गीत जब गाते हो, let your word be rooted in the word of God. Let your songs be founded on God's word. Let everything you do, everything you even think, be rooted in the word of God. तुम्हारे शब्द परमेश्वर के वचन के नींव पर होना चाहिए। तुम्हारे गीत जो है परमेश्वर के वचन के नींव पर होना चाहिए। तुम्हारे सोच विचार, तुम जो कुछ करते हो
परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। You know, in the Quran, कुरान में the Jewish people are referred to as the people of the book. देखिएगा, यहूदियों के बारे में जब चर्चा की जाती है तो वो किताब के लोग इस तरीके से उनके बारे में लिखा जाता है, They are the people of the book. और किताब के वे लोग हैं, They ordered their lives in accordance with the book. और उस किताब के अनुसार अपने जीवनों को उन्होंने बिताया है। Even those who hated the Jews recognized it. और यहूदियों से द्वेष करने वाले लोग भी इस बात को पहचानते थे कि वे किताब के लोग हैं। That is how people should look at you, as people of the book. और आपको और मुझको जब जगत संसार के लोग देखते हैं तो उन्हें भी इस बात को पहचानना चाहिए कि वे लोग किताब के लोग हैं, People who order their lives totally according to the word of God. और ये वे लोग हैं जो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के संपूर्णताई में निभाते हैं। So what should you do? आपको क्या करना चाहिए? Read God's word, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, reflect on God's word, और परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान मनन करना चाहिए, memorize God's word. और परमेश्वर के वचन को याद कर लेना चाहिए। What does the psalmist say? और भजन संहितकार कहता क्या है? Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छिपा रखा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। Like one Christian writer puts it this way, let your mind be so saturated with the word of God that even when the ghost of a sin goes by, you will shudder. और एक मसीही लेखक इस तरीके से कहता है, तुम्हारे जीवन में वचन इतना अधिकायक बसा रहना चाहिए कि एक पाप का परछाया भी आपके आसपास से भटक कर जाए तो आप कंपकंपित होना चाहिए। You should be full of God's word. आप परमेश्वर के वचन से भरपूर होना चाहिए। So what should you do? आपको क्या करना चाहिए? Read God's word. परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। What does that mean? इसका अर्थ क्या है? Set aside a definite time of the day for reading God's word. और परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए अपने दिन में एक समय को जरूर रखिएगा। Be completely inflexible about it. इसके विषय में बिल्कुल आप कोई विलंब या आराम मत करिएगा। मतलब इस समय में ये अध्याय पढ़ना है तो खाना नहीं खाए परवाह नहीं, या फिर कॉलेज छूट भी जाए उसको पढ़ना ही है। Okay? All right. So don't choose that time to be college hours. There are other times of the day. Choose a good time of the day, but stick to that. हाँ, मतलब कॉलेज के समय में पढ़ने के लिए रखो नहीं, मतलब ऐसा समय को चुन लीजिए जहां पर आपको ये मौका मिले कि परमेश्वर के वचन को आप पढ़ सकें। And don't open the Bible when you are already half asleep. हाँ, मतलब नींद आ गई झपके मार रहे हैं, ऐसे टाइम पे बाइबल मत खोलिएगा। And okay, you have decided every day you will read one chapter, so you read that chapter. Like we said no yesterday, how the pujaris go, like that you read and you close. It doesn't benefit anybody. हाँ, कल के दिन हमने जैसे कैसा वचन पढ़ रहे थे ऐसे करके मतलब मंत्र पढ़ रहे थे, ऐसा मंत्र ऐसा नहीं, आपको अध्याय को ध्यान पूर्वक समझ बूझ के साथ आपको पढ़ना चाहिए। So when it comes to reading, there are two types of reading. पढ़ने के समय दो तरीके से आप पढ़ सकते हो। Like, you know, when you photograph a scenery, you know, there's this wide angle picture that you would like to take. और जब एक फोटो लेने के समय में आप देखते हो कि चित्र को ऐसे वाइड एंगल में, मतलब ऐसा यहाँ भी दिखाई देता है, यहाँ पे भी दिखाई देता है। Okay? So, one day, start with Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth, and read all 50 chapters of Genesis. एक बार कभी ऐसा कोशिश करिएगा, उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन को, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण कर कर रोकिए मत, पढ़ते पढ़ते जाइए, या 50 पूरे अध्याय उत्पत्ति के पढ़ लीजिएगा। All 50 chapters. पूरे 50, उठिए मत, Is it नाश्ते hard? के लिए भी नहीं। Is it hard? क्या मुश्किल है? Look at the number of pages. They are far fewer than the number of pages in your textbook. You read a lot more when you're preparing for exams. और जब परीक्षाओं के लिए आप पढ़ते हो तो पूरे ऐसे मोटे मोटे किताब पढ़ लेते हो, और उत्पत्ति के किताब में जो 50 अध्याय में पन्ने हैं वो तो बहुत कम है। And unless you have this wide angle view of the scripture, you will not understand anything. जब तक कि आपके मन में वचन का ऐसा बहुतायत का एक दृश्य नहीं होता तो आप कुछ नहीं समझोगे। So, you read, and Abraham left Ur.
और अब्राहम ने ऊर छोड़ दिया, and you close the Bible. उसको बाइबल बंद कर देते उसके। How blessed are you with that? और उससे क्या समझ में आता है मुझे बताइए, क्या आशीष मिलता है बताइए, You tell me. आप बताइए आपको क्या समझ में आता है। A lot of us Christians read our Bibles like that. You open, you read a little bit and close it. और आप में से कई लोग, मसीही लोग जो है ऐसा ही पढ़ते हैं, एक वचन पढ़ लिया, कभी तो कैलेंडर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। Exactly. A lot of people read their Bibles from scripture calendars. कई लोगों का बाइबल अध्ययन कितना रहता है, कैलेंडर का एक वर्ष पढ़ लिया, And usually it's not the whole verse also, it's only part of one verse. और देखो उस कैलेंडर पे पूरा वचन भी नहीं होता है, उसमें से आधा छपा जाता है। And favorite verse will be Jesus wept. सबसे पसंदीदा वचन है यीशु ने रोया। हो गया मेरा Bible reading. आज का बाइबल रीडिंग खत्म। Don't do that. ऐसा मत करिएगा। Huh? Now you can't read 50 chapters every day, हर दिन 50 अध्याय पढ़ना मुश्किल है, but at least once a week. कम से कम हफ्ते में एक बार कोशिश करिएगा, Read a whole book. एक पूरा किताब। Suppose you receive a letter from a friend. आप ऐसा सोचिएगा कि आपके पास एक दोस्त का खत आया, Huh? You read the first line. और उस खत का पहला एक लाइन पढ़ लिया, Dear so and so. हाँ, डियर मेरे सो एंड सो, You close the बंद कर दिया, close the letter. बंद कर दीजिए। Next day you open, you read the next line. हाँ, अगले दिन खत खोला और उसका पहला एक लाइन पढ़ लिया, Huh? फिर से बंद कर दिया। You keep doing this. It takes you say 15 days to read the letter, and then at the end of it you wonder, what did he say? और ऐसा सोचिए कि 15 दिन आपने खत पढ़ा एक एक लाइन कर कर, उसके बाद आप सोचते हो कि अरे इसने लिखा ही क्या। Will you understand? आपको समझ में आएगा? That's how you read your Bible. आप अपने बाइबल को ऐसे ही पढ़ते हो। What will you understand? आप क्या समझोगे? Huh? You read Paul's letter to Galatians one verse at a time. Huh? Spread it over 3 weeks. How much will you understand? गलातियों की पत्री के उस पत्री के अध्यायों को जो है एक एक करके आप पढ़ते जाओगे तो कैसे समझोगे? It's a letter. Read it one shot. एक खत है, एक बारी पढ़ लीजिएगा, Then you will get some idea of what Paul is trying to say. और पौलुस क्या कहना चाहता है उसके बारे में थोड़ा तो आपको समझ में आएगा। Okay? So this is called panning. You read vast sections of the Bible. हाँ, इसको कहते हैं पैनिंग। जैसे कल आप लोग यहाँ पे कर रहे थे ना, कैमरा लेके वो ऐसे पूरा हाँ। 360 डिग्री घूम रहे थे, हाँ, ऐसा मतलब समझना है उसको। Okay? So for this purpose, use a version of the Bible which is easy to understand. और इसके लिए आप बाइबल के ऐसे वर्शन को इस्तेमाल करिएगा, किंग जेम्स वर्शन, ऐसा जैसे वर्शंस है, ऐसे कोई आसान वर्शन को लीजिए जिसको आप समझ पाओगे। Okay? Use an easy to understand version. हाँ, जो आसान है आपके लिए, मतलब इंग्लिश या हिंदी जो भी है, भाषा सरल हो, समझने के लिए आसान हो, उसको आप लेके पढ़िएगा। Then every once in a while do detailed study. We don't just pan, but we take close-ups in life, don't we? So do minute study of individual verses. अंकल बहुत अच्छे फोटोग्राफर है लगता है कि पहले तो उन्होंने Not really. पैनिंग सिखाया आपको, अब उसके बाद क्लोजअप भी लेने के लिए कह रहे हैं कि जैसे पूरे 50 अध्याय पढ़ लिया तो बीच बीच में क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा भाग लेना चाहिए, उसके करीबी में जाकर उसको देखना चाहिए। Okay? Take a topic, study it in detail. और एक शीर्षक लीजिएगा, उसको गहराई से पढ़िएगा। Study about prayer, for example. A topic, study it in detail. प्रार्थना, इस शीर्षक के बारे में थोड़ा और गहराई से पढ़िएगा। Okay? So panning and detailed study. और पैनिंग करिएगा डिटेल में, मतलब नजदीकी से क्लोजअप लीजिएगा। And there should be a third type of और study. एक तीसरा आपका पढ़ने का एक रीति रिवाज होना चाहिए, Daily meditation of God's word. और परमेश्वर का वचन का प्रतिदिन का अध्ययन। So for panning, use a version which is easy to understand. For detailed study, use a version which is grammatically accurate. और जब पैनिंग करते हो, मतलब पूरा एक पत्री या पूरा एक पूरा किताब पढ़ लेते हो, तो कोई सरल भाषा का बाइबल इस्तेमाल करिएगा। जब अध्ययन कर कर क्लोजअप में जाते हो, तब जो ग्रामर के विषय में कोई भी गलती ना होने वाले ऐसे कोई अच्छे बाइबल को इस्तेमाल करिएगा। Then for daily meditation, use a version which is useful for that, like the one I am using right now. Okay? This is not my daily use Bible actually. But this one, it is called Life Application Bible. So you read, and then there are questions to provoke you into thinking. Then you think,
You meditate. For daily meditation, use a version which is helpful for meditation. और ध्यान मनन करने के लिए जो प्रतिदिन के ध्यान के लिए जो बाइबल इस्तेमाल करते हो, जैसे भाई लाइफ एप्लीकेशन बाइबल को इस्तेमाल करते हैं, वैसा आप भी ऐसे बाइबल को लीजिएगा जिसमें नीचे पन्ने के नीचे कोई सोच विचार होगा, कोई सवाल होगा जो आपको सोचने पर ध्यान करने के लिए मजबूर करता है। तो वचन पढ़ने के बाद उन बातों को भी पढ़िएगा, उसके बारे में ध्यान करिएगा और वचन को समझने की कोशिश करिएगा। Now you must be thinking all this is going to take a lot of time. अरे आप तो सोच रहे होंगे कि भाई इतना लंबा चौड़ा चिट्टा पकड़ा रहा है, मतलब दिन निकल जाएगा। Huh? So how do I get time for anything else in life? अब एक बाइबल ही पढ़ा नहीं जा रहा है, तीन तीन बाइबल की बात कर रहे हैं, हम कैसे समय निकालेंगे? We always find time for what we consider to be important. हम हमारे जीवन में जिस बात को अहमियत देते हैं उसके लिए जरूर समय को निकाल कर आते हैं। One Christian writer puts it this way: when someone says I don't have time, he is not talking about time, he is talking about his priorities. और एक मसीही लेखक इस तरीके से कहता है, जब कभी एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो समय के बारे में बातें नहीं कर रहा है, पर अपने जीवन के अहमियतों के बारे में बातें कर रहा है। So no matter how busy you are, you find time to eat. आप चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, खाना खाने के लिए तो जरूर टाइम निकालते हो। So how much more should you take time for feeding your soul? और इस कारण से आपको अपने प्राण को खिलाने के विषय में समय को निकालना चाहिए। Right? So I use this to answer one of the questions that was asked in the question box. How do I narrow gray areas of my life? You read God's word, you reflect on God's word, you memorize God's word. God's word is truth. That's what our Lord Jesus himself said. Thy word is truth. So this is the truth. और किसी ने बॉक्स में एक सवाल पूछा, मेरे जीवन के धुंधले इस क्षेत्र को, मतलब हमने कल पढ़ा था ना, पूरा काला है या तो सफेद है, पर बीच में धुंधले ऐसे स्थान होते हैं, उसका धुंधलेपन को हमको कम करना है। तो किसी ने सवाल पूछा कि कैसे कम कर सकते हैं? तो वचन पढ़ने के द्वारा, क्योंकि वचन क्या है? सत्य है, और वचन को हमारे जीवनों में अगर हम डालते हैं तो ये धुंधले क्षेत्र जो है छोटे होते चले जाएंगे या तो गायब हो जाएंगे। Attend a local Bible study. और आपने स्थानिक मंडली में बाइबल स्टडी में जाइए। All this will help. ये सारी बातें आपको सहायक साबित होंगे। Let me give you a small illustration. और एक उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। Have you seen the moon rise? क्या चंद्रमा को राइज उठते हुए आपने देखा? Huh? Especially when it is full moon. जब कभी पूर्ण चंद्रमा है। Have you wondered, oh wow, how big it looks? और क्या आप अचंभित हुए कि अरे कितना बड़ा है? Doesn't the moon look big when it rises? चंद्रमा जब उगता है, क्या आप उसको बड़ा नहीं देखते हैं? By the time it comes up, और जब तक ऊपरी आकाश में पहुंच नहीं जाता, it looks small. बहुत छोटा दिखता है। Have you noticed that? क्या ऐसा आपने उसको देखा कि नहीं? Now I want you to do an experiment. ऐसा ही आप अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा काम, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करिएगा। Does someone have a pencil or something? Any pen, pencil, anything will do. Yeah. Okay, thank you. So, when you see the moon on the horizon, you measure it and mark it. आप जब चंद्रमा उठ रहा है तो वैसा एक ऐसा पेंसिल या कुछ लगाकर उसका नाप लीजिएगा। Okay, and put a mark over there. और वहां पर जितना उसका नाप हो रहा है, वहां पर एक ऐसा अपने पेंसिल पर एक लकीर मार दीजिएगा। Wait for a few hours. थोड़े घंटे के बाद आइए, It will have come up वो ऊपर आकाश में चढ़ गया होगा and it will look small. और बहुत छोटा दिखाई देगा। उसके Measure बाद it. ऐसा पेंसिल रखिएगा, उसका नाप लीजिएगा। You know what will surprise you? आपको अचंबा करने वाली बात क्या है मालूम? Size has not changed. हाँ, उसका जो परिमाण है वो छोटा नहीं हुआ है, It is the same size. वो उसी परिमाण में है। But on the horizon, you saw it bigger. पर जब वो उग रहा था, उठ रहा था, वो जो आकाश के आरंभ के दशा में उसको आपको बड़ा दिखाई दे रहा था। Because the trees and buildings which are far off, they look small
and in comparison, the moon looks big. But when it is here, you are comparing it with objects around you. That's how your brain works, and it looks small. We call it an optical illusion. Actually, its size did not change, it only seemed to change to you. पर अब देखिएगा, किसी भी बात को जब हम परखते हैं या फिर उसका नाप तोल किसी के साथ करते हैं, तो आसपास में परिसर में दिखाई देने वाली बातों के साथ उसकी तुलना करते हुए हम उसका नाप तोल करते हैं। जैसे कि चंद्रमा जब वो उठ रहा था, तब आसपास के पेड़ पौधे जो दूर है, घर है, इनके परिमाण में जब देखते हैं तो चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है। पर जब वो उठ गया आकाश में, उसके आसपास के विषयों के साथ उसकी जब तुलना करते हैं, वो थोड़ा छोटा दिखाई पड़ता है। This is very important to keep in mind, because in life, when we are surrounded by the people of this world, the things of God seem to be small and insignificant. और देखिएगा, इसको हमारे मन में रखना बहुत जरूरी है। जगत संसार के लोगों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ हम जब समय को बिताते हुए परमेश्वर के विषयों के पर जब हम ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर के विषय जो है बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं या तो हल्के दिखाई पड़ते हैं हमको। Okay? So it is important to be surrounded by God's people. और इस कारण से हम जो है हमेशा परमेश्वर के लोगों के द्वारा घिरे होने चाहिए, As much as we can. जितना हो सकता उतना संभव था। So, let me turn you to Hebrews chapter 10. इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय। Hebrews chapter 10. इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय। Verse 25. 10 अध्याय का 25 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे एक बार, बाइबल खोलकर। इब्रानियों की पत्री Let us not 10 give up अध्याय, meeting सब- together. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। Oh, let us not give up meeting together, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़े, as some are in the habit of doing. जैसे कि कितनों की रीति है। This is not something new. Even in the first century, there were many Christians who would not attend church meetings. आरंभ के मंडली के दिनों में ही लोग प्रभु के मंडली में आने से दूर रहते थे। Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक या किया करो। The people of God are in need of constant encouragement. परमेश्वर के लोगों को लगातार प्रोत्साहन पाने की जरूरत है। In this world, we can get very easily discouraged. So we need the company of God's people who will encourage us to keep going. इस जगत संसार में परमेश्वर के लोग जो है निरुत्साहित होने के बहुत सारे अवसर उत्पन्न होते हैं। इस कारण से एक दूसरे के साथ संगति करते हुए एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। And now we will read the previous verse. और अब जो है उससे पहला वचन, जो हम उसके पहला वाला वचन 24 वचन को पढ़ते हैं। And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। Okay? So, now, अब देखिएगा, the Bible uses very powerful word pictures. और अब जो है बाइबल बहुत ही सामर्थ्यवान चित्रों को इस्तेमाल कर रहा है। And if you understand those pictures, you will enjoy reading God's और इन word. चित्रों को अगर तुम समझोगे तो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में या अध्ययन करने में आनंद उठाओगे। Let us spur one another. हम एक दूसरे को उकसाएं। Okay? The English word is actually different from that. I'll explain what spur means, and then you will perhaps be able to find the appropriate words for it. आंग्ल में स्पर, उकसाने को स्पर कर एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको समझाता हूं, शायद इससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। Have you seen a man riding a horse? आप किसी घुड़सवार को आपने देखा है? Not a casual rider, but a regular rider, say a professional rider like a jockey. हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि रास्ते में कोई ऐसी घोड़ा ले जा रहा है, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, पर जो दौड़ में शामिल होने वाले ऐसे रेस घोड़े के जो जॉकी है उसको आपने कभी देखा है? Huh? So the jockey will tell the horse, "Come on, boy, move." और वो जॉकी जो है घोड़े पे बैठकर बोलता है, ये घोड़े चल निकलते हैं, Let's go.
चलो चलते हैं। Horses understand अब English. ये घोड़े को तो आंग्ल समझ में आता है, Okay, so the horse moves. और घोड़ा दौड़ना शुरू कर देता है। Then, if he wants the horse to move a little faster, he'll say, "Come on, boy, run." और उसके बाद उसको थोड़ा और तेज दौड़ाना है तो वो बोलता है अरे चल घोड़े, और थोड़ा तेज दौड़ते हैं, Horses run. और घोड़े जो है भागना शुरू कर देते हैं, He says, "Come on, faster, faster." और बोलता है कि और तेज और तेज और तेज, The horse will pick up a little speed, और घोड़ा जो है और तेज भागने लगता है, but he wants the horse to run really fast. और घोड़े को और तेज दौड़ाना चाहता Come है, on. और उसके बाद बोलता है दौड़ बेटा। But horse doesn't want to exert that much. अब घोड़ा जो है इससे अधिक दौड़ना नहीं चाहता है, So what he will do, तब क्या करता है, in the saddle, he will have a whip. और उसके जो सीट में उसमें बैठा है अपने एक उसने चाबुक रखी है, He will remove that. अब चाबुक निकालेगा, The horse can hear the sound. जैसे निकाला शक करके ऐसा उसका चाबुक का आवाज आने लगा, Immediately he will pick up speed. और अब तो बोला बस दौड़ते हैं बिठा करके, But still there is a limit. फिर भी एक हद के बाद दौड़ना वो थोड़ा थक जाता है। If he wants the horse to run even faster, then he will actually hit the horse. अब क्या करता है, घोड़े को और तेज दौड़ाने के लिए वो चाबुक लेके मारता है उसको, And the horse will go fast. और अब दौड़ा चला जा रहा है Now if it's a race, the jockey knows the horse can go faster than this. और अब रेस के दिन में और जॉकी को ये मालूम है कि उसके घोड़े में और भी क्षमता है कि भागने का, Now he will spur the horse. अब जो है घोड़े को वो स्पर करता है। What is the spur? स्पर क्या है, If you look at a jockey's boots at the back, you will have a metal piece with a small wheel attached to it. अब- That is called the spur. अब घोड़ा को चलाने वाले ऐसा बड़े बड़े बूट पहनता है, ऐसे लंबे लंबे, हाँ। और वो घोड़े के और उसके जूते के किनारे में पैर पे यहाँ पर ऐसे एक छर्रे के तरह जो नुकीला एक होता है वहां पर रहता है। Yes, it's a metal thing. हाँ, ये एक लोहे का बना हुआ एक बहुत ही नुकीला विषय होता है। And he will dig into the horse's soft belly. अब ये घोड़े के नरम पेट के अंदर वो जो है ऐसे धीरे से लात मारता है। धीरे से नहीं. He wants to win the race. अब वो तो जीतना चाहता है। Okay. Now the horse knows boss means business. अब उस घोड़े को मालूम है कि मेरे मालिक को जीतना है करके। So now, but writer of Hebrews says, spur one another. अब देखो हिब्रानियों को लिखने वाला बोल रहा है एक दूसरे को क्या करने के लिए, पेट पे लात मारने के लिए। आप समझे अब? So Christians need encouragement, but once in a while they need a good. देखिएगा, इसीलिए मसीहों को एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। प्रोत्साहन के अलावा बीच बीच में क्या करना चाहिए, एक आध बार अरे भाई मंडली में जाके किसी को लात मत मारना। Coming Sunday, you might find them all in riding boots. अगले इतवार को सब बूट पहन के आ रहे हैं, लोहे लोखीले। Okay. But figures of speech aside, हाँ, पर जो मतलब कुछ बातों को समझने के लिए चित्रों का दृश्य रूपी समझाने की कोशिश कर रहा है लेखक। God wants us to take the fellowship of believers seriously. परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे को जब संगति करते हो उसको बड़े चौकसी के साथ संभालो। Most of the time when we come on a Sunday morning, we will greet one another, praise the Lord brother, and we think our Christian duty is over. कई बार हम क्या करते हैं, इतवार को एक दूसरे से मिलते हैं तो जय मसीह की करके हम लोग बोलते हैं भाई हो गया अपना काम, आज संडे का काम खत्म। No, look around. आप देखिएगा, एक दूसरे को देखिएगा, I'm sure you will be able to see someone who is in need of a little encouragement. और Sit आप with that शायद एक brother. दूसरे के साथ ये देख पाओगे, जैसे कि ये भाई बाहर जा रहे हैं ना, वो भाई बाहर जा रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, हमको रोकना चाहिए, राइट? ये होता है I'm just giving an example, Danny. Okay, so we need to encourage our brothers. और एक दूसरे को इस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहिए, चौकस करना चाहिए। There'll always be some sister who is looking a little sad. और हमेशा आप ध्यान से देखोगे कोई भाई या बहन जो है दुखित दिखाई देगा। I know this may not be true about Hebron Fellowship churches, but in traditional churches there is one phenomenon which takes place. और हेब्रोन के मंडलियों में ये होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, पर जो व्यावसायिक जो
मंडलियां हैं उसमें एक बात होता है, एक रीति रिवाज होता है जिसके बारे में बताना चाहता हूं। Sunday after Sunday, old people and children will attend. और इतवार के बाद इतवार जो है बूढ़े बुजुर्ग लोग और छोटे छोटे बच्चे जो है मंडली में आते हैं। Huh? Middle section और बीच में जो जवानों की उम्र के लोगों की जो Will be कक्षा है missing. बिल्कुल खाली रहता है। Why? क्यों? They have to go for classes, no? अरे वो तो क्लासेस में जाते ही नहीं है ना। Okay, so they are not free on Sunday. हाँ, वो तो इतवार में बिल्कुल फ्री नहीं है। So attendance will be like this. हाँ, और उनका अटेंडेंस जो है ऐसा शून्य चलता रहेगा। Then suddenly, और अचानक से February, it will start और climbing. फरवरी में ऐसा ऊपर जाता है। Huh? March, मार्च में, huh? Before the exams, the week before और- the exams, full church. अप्रैल के एग्जाम से पहले जो है पूरा मंडली जवानों से भर गया है। Because we have to seek the Lord's favor before we give our exams. No? क्योंकि एग्जाम लिखने से पहले प्रभु से अनुग्रह पाना बहुत जरूरी है। How can you go for your exams without the Lord's favor? अथवा तो हम परमेश्वर के अनुग्रह पाए बगैर एग्जाम कैसे लिख सकते हैं? Then after the exams again, attendance will drop. एग्जाम जैसे खत्म हो गए तो फिर से क्या होगा? अटेंडेंस नीचे। Then June, उसके बाद जून आएगा, attendance will एकदम ऐसे नीचे आ जाएगा जून। drop below even the normal level. जो साधारण 10 आते थे वो भी 10 नहीं आते हैं। You know why? क्यों? Results have come. अब उसका परीक्षा का जो रिजल्ट है वो भी आ गया है। Huh? As soon as you walk in, some uncle will ask, कितना मिला? जैसे मंडली में आए कि नहीं है, अंकल पूछ लेते भाई बेटा कितना आया मार्क? Who wants to answer that? अब कौन जवाब देगा इसका? Maybe one or two in the church may say, I got 90%, but the vast majority don't want to answer that question. और हो सकता है मंडली में एक आध दो होंगे, मतलब दौड़ दौड़ के आएंगे मंडली में और बोलेंगे कि हाँ मेरा 90 आया करके, पर ज्यादातर लोग जो है बोलेंगे कि हम बोलना ही नहीं चाहते हैं करके। Huh? There are some engineering students here. In engineering student circles, कितना मिला means how many subjects you have failed. यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थी होंगे, साधारण रीति से उनका सवाल ये होता है भाई कितने एटी किटी रह गए हैं करके। By the time you reach third year, people will ask you, कितने निकले? कितने निकल गए कर भी पूछने लगते हैं तीसरे साल में। Okay, so you expect that person to be there on Sunday morning? क्या आप उससे अपेक्षा करते हो कि इतवार के दिन वहां पर आएगा? Okay, so there are some things we have to learn. There are some questions we ask and there are some questions we don't ask. और कुछ ऐसे सवाल है जिसको हम पूछते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसको हम नहीं पूछते हैं। Do you understand? क्या आप इसको समझते हैं? We have to be sensitive. इन विषयों के बारे में हमें चौकस रहना चाहिए। And if you find someone missing, make sure you call up that person. If you can't drop in and meet that person, hey, what happened? We missed you. और अगर आप किसी जवान को नहीं आते हुए देखते हो तो उसको फोन करिएगा, बोलिएगा कि भाई क्या हुआ? अरे यार तेरे को हम बहुत मिस करते थे आज। Whose job is it? किसका काम है ये? The elder's job, no? क्या बड़े बुजुर्गों का काम है? No. You know, Cain, when the Lord confronted him, he asked, am I my brother's keeper? Are you going to talk like that? और कैन को प्रभु ने जब सवाल पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, तो वो पूछता कि क्या मैं मेरा भाई का रखवाला हूँ? क्या तुम इस तरीके से आप उत्तर दोगे? Will the Lord ask you, where is your brother? और जब प्रभु आपसे सवाल पूछेगा कि तेरा भाई किधर है, Where's your sister? तेरी बहन किधर है, Take the fellowship of believers seriously. और विश्वासियों की संगति को बड़े आदर के साथ, चौकसी के साथ उसको बनाए रखिएगा। And let me quote the words to you. Let us consider how we may spur one another towards love and good deeds. Or in other words, okay, what's your name? जैस्पर, Sorry, जैस्पर। Jasper. Okay, so if we are part of the same fellowship, in the morning I should be praying to God, okay, for Jasper and asking God, Lord, how do I encourage Jasper? How do I spur him on towards love and good deeds? इतवार को जब मंडली के लिए हम तैयार होते हैं तो हमारे कोई ऐसे दोस्त के लिए जैसे जैस्पर है उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए और तैयारी के साथ आना चाहिए कि प्रभु जी मैं जैस्पर से मुलाकात करने वाला हूँ, किस तरीके से प्रेम भरे कामों के लिए और किस तरीके से प्रभु के विषयों में उसको मैं प्रोत्साहित कर सकता हूँ। Take the fellowship of brothers seriously. और भाइयों के साथ बहनों के साथ जो मंडली में हम संगति बनाए रखते हैं उसको बड़े
आदर के साथ, चौकसी के साथ रखिएगा। Remember what you memorized. आपने किस बात को अध्ययन कर लिया, स्मरण किया, उसको भूलिए मत। I must appreciate you for seeking me out and coming and telling me the verse. आज सवेरे के दिन कई लोग मुझे ढूंढ ढूंढ कर आए मेरे पास, जो वचन आपने सीखा उसको आपने बताया, इसके लिए मैं आपको शाबाशी देता हूं। Okay? Make it a habit to memorize. और इसको ऐसा याद कर लेना, आपका आदत बना लीजिएगा। What was the memory verse? और तुम्हारा मेमोरी वर्स क्या था? It's about God's intention. और परमेश्वर के उद्देश्य के बारे में है, It is about His eternal purpose. और उसके सनातन के संकल्प के बारे में है। What was it? और वो क्या है? That through the church, ताकि मंडली के द्वारा, now through the church, अब मंडली के द्वारा He might display और वो अपना ये प्रदर्शित करें, His manifold wisdom उसके नाना प्रकार के ज्ञान को वो प्रदर्शित करें to the powers, principalities, authorities in heavenly places, to the rulers of the kingdoms of this age. So the church is very important. It is through the church that God's eternal purposes are accomplished. Don't take the fellowship of believers lightly. Be very serious about it. It's not just your personal life, but the life of the church together that is on display to the powers that are. अब जब मंडली में आप आते हो, इसको हल्के से मत लीजिएगा, क्योंकि अब परमेश्वर का सनातन का संकल्प ये है कि मंडली के द्वारा, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपने विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्रधानों के सामने, अधिकारियों के सामने, जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट करना चाहता है। आपके व्यक्तिगत जीवन को नहीं, आपके सामूहिक सामाजिक जीवन को इस्तेमाल कर कर जो है अपने नाना प्रकार के ज्ञान को जो है प्रदर्शित करना चाहता है। Okay? So take the fellowship very seriously. और इसीलिए एक दूसरे के साथ संगति बनाना बड़े सावधानी से आप बनाए रखें। Sunday morning gathering is not for worshiping God. और आराधना जो सवेरे को हम इकट्ठा होते हैं, केवल प्रभु की आराधना करने के लिए नहीं है। You may be thinking, what is this fellow और talking about? आप शायद बोलते होंगे कि आराधना नहीं करना है तो करना क्या है भाई? Huh? When we come together, जब हम मिलकर आते हैं, God's purpose is horizontal, not vertical. और परमेश्वर का उद्देश्य जो है हॉरिजॉन्टल है, मतलब हमारे एक दूसरे के तरफ बढ़ना चाहिए, इस तरीके से कहता है। Okay, turn with me to 1 Corinthians chapter 14. पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय। Okay. Yeah. You tell me when I should stop. In another 5 minutes? Yeah, fine. You find it suitable. Yeah. 1 Corinthians chapter 14. पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय। Verse 26. पहले कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 26 वचन। What then shall we say, brothers? इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? When you come together. जब तुम इकट्ठा होते हो, Okay? So this is about our coming together. हमारे इकट्ठा होने के बारे में बातें कर रहा है। When you come जब together. आप इकट्ठा होते हो, Just 1 minute. Let me put paperweights in place. Yeah. When you come together, everyone has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. All of these must be done for the strengthening of the church. तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। When you come together, there's a lot of activity that is going to take place, and all of it must be for the strengthening of the church. और जब इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के साथ बहुत सारे काम होते हैं, तो जो भी कार्यकलाप होता है मंडली के उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। So we come together to edify one another. हम एक दूसरे को बल देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आते हैं। When we come together, the Lord is present among us. जब हम ऐसा इस तरीके से इकट्ठा होते हैं तो प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होता है। So it is appropriate to worship Him. इस कारण से उसकी आराधना करना ये सही है। But we have not come together to worship. We have come together to build each other up. देखिएगा, हम आराधना करने के लिए नहीं आए हैं, हम इकट्ठा हुए हैं कि एक दूसरे को बल दे, प्रोत्साहित करे, और उसमें जब प्रभु
उपस्थित होता है, उसकी आराधना करते हैं। So we praise God because He is present among us. क्योंकि वो हमारे बीच में उपस्थित है, उसके हम धन्यवाद देते हैं। And because everyone is together, the elders may think it appropriate to instruct God's people in God's ways. और क्योंकि सब कोई इकट्ठा हुआ है, इस कारण से बड़े भाई लोग जो है उनको परमेश्वर का वचन सिखाना अहमियत है या जरूरी है करके वो सिखाते हैं। But worship God, we can worship at home. हाँ, आराधना करना है तो घर पे भी कर सकते We हैं। don't have to come together. हम केवल इकट्ठा होकर ही आराधना नहीं करना चाहिए। Studying God's word, we can study at home. परमेश्वर का वचन जो है घर पर भी हम अध्ययन कर सकते हैं। What do we come together for? हम किस लिए इकट्ठा होते हैं? To build each other up. एक दूसरे को हम बल देते हैं, निर्माण करते हैं। So take the fellowship of believers seriously. और इस कारण से विश्वासियों की संगति को बड़े सावधानी से, चौकसी के साथ रखिएगा। So to have victory over Satan, Adam and Eve failed, but to have victory over Satan, you must be rooted and grounded in the word of God. Be serious about the fellowship of God's people and be serious in prayer. और देखिएगा, जैसे आदम और हव्वा अदेन की वाटिका में हार गए हैं शैतान की परीक्षा के समय में, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप और मैं जब हम इकट्ठा होते हैं तो संगति को हमें अहमियत देना चाहिए। मसीह यीशु के वचन पर हम रोपे जाकर जड़ पकड़ कर रहना चाहिए और एक दूसरे के संगति को अहमियत देकर रहना चाहिए ताकि जो हम जयवंत हो सके। Huh? What do we read? हम क्या पढ़ते हैं? The Lord Jesus spoke to Peter and his friends the night before he was crucified. He said, watch and pray so that you will not fall into temptation. और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। Watch and pray. जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। He did not say after you fall into temptation and commit sin, then say sorry Lord. हाँ, ऐसा नहीं कि तुम परीक्षा में पड़ गए, पाप में पड़ गए, उसके बाद आकर प्रभु क्षमा करो करके पूछना नहीं है। But before temptation comes your way, watch and pray so that you will not fall into तुम्हारे temptation. तरफ परीक्षा आने से पहले आप जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में गिरकर आप विफल ना हो। When should you pray like this? तुम्हें ऐसे कब प्रार्थना करना चाहिए? Night before going to sleep, no? सोने से पहले प्रार्थना करना चाहिए। No. When? कब? Before the day. दिन आरंभ होने से पहले। Huh? But what happens in the morning? और क्या होगा दिन में? I don't know if it happens in Borivali and Malad and Turbe Panvel and Turbe. I don't know if it happens. But in Umri, you know, you feel as if Satan came and put some gum on the eyes. Morning eyes don't open only. तुर्बे में होता है, अंबरनाथ में होता है, बोरीवली में होता है, थाने में होता है कि नहीं मालूम है, पर उमरी में जो मैं जहाँ पर रहता हूँ ये बहुत होता है। सवेरे उठकर बाइबल पढ़ेंगे या प्रार्थना करने की जब हम सोचते हैं, ऐसे आता है कि शैतान आकर आंखों के ऊपर क्या गम डाल देता है। गम डाल, आंख खुलता ही नहीं है, बंद हो जा, चिपक जाता है। Does it happen to you? आपके साथ ऐसा होता है? Huh? And then you suddenly wake up and you realize you have to catch the 7:57 local. और तुम अचानक से आंख खुला, उसके बाद अरे अभी 2 मिनट के अंदर ट्रेन पकड़नी है, दौड़ के चले जाते हैं। How you will pray? अब कैसी प्रार्थना करेंगे? And then you come back home. उसके बाद घर लौट कर आएंगे, Sorry, Lord. प्रभु जी क्षमा कर। Right? है कि नहीं? Make it a point आप इसको अपना एक निश्चय बना लीजिएगा। to wake up early, हाँ, सवेरे को ही, तड़के को ही उठे to give time और प्रभु को समय दे to read His word और उसके वचन को पढ़े and to pray. और प्रार्थना करे। Then, fourthly, the last one, और चौथी बात, आखिरी बात, okay? In Revelation chapter 12, we read, they overcame Him. और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो उसके ऊपर जय पाए हैं। Overcame whom? Satan. They Shai- overcame Him और उसके ऊपर जय पाया मतलब क्या है? शैतान पर उन्होंने जय पाया है by the word of their testimony. और उनके गवाही के बात के द्वारा। Okay? How important is your testimony in the world? और जगत संसार में आपकी गवाही कितनी अहमियत रखती है? Have you been to any senior government official's office for any work? और किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास काम के लिए कभी गए हो? On the table, there'll be the Indian flag.
और उसके मेज पर जो है भारत देश का झंडा होता है, Behind him will be the Indian flag. और उसके पीछे जो है वहां पर भी भारत देश का एक झंडा होता है। The imagery is very clear. I am sitting here as a representative of the Indian government. और ये चित्र से ये स्पष्ट करता है कि मैं भारत देश के व्यवस्था या फिर उसके गवर्नमेंट की तरफ में मैं बैठा हूं। Should you not, wherever you are sitting, at school or college or your place of work, make it very clear to whom you belong and whom you represent? आप जहां कहीं आते जाते हो, बैठते हो, काम करते हो, पढ़ाई करते हो, क्या आपको ये स्पष्ट करना जरूरी नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर करता है, कि आप किसके हो और किसके लिए काम करते हो? I have a friend. मेरा एक दोस्त है, He joined customs. वो कस्टम्स में दाखिल हुआ, Okay, day one, पहले दिन, he was offered a bribe. और पहले ही दिन उसको जो है रिश्वत दी गई है। He said no, उसने कहा नहीं, and all his colleagues were looking at him and smiling and laughing. और उसके सारे आसपास के दोस्त लोग जो है दूसरे मेज पे बैठकर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। After that, the man went. और जब वो जो घूस देने वाला व्यक्ति चला गया, They came to him. They said, "You're young. You'll learn." और उन्होंने कहा उसके पास आकर के आया कि तू जवान है, सीख जाएगा। Okay. So obvious implication is, okay, you're hesitating to take because you are new. Soon you will learn how to. So one senior colleague said, "You just keep your drawer open, man. He will put and go." उन्होंने ये कहा कि तू जवान है, नया नया है, हिचकिचा रहा होगा, तो लेने के लिए डर रहा होगा, एक काम कर, किसी व्यक्ति ने बोला है तो ऐसा ड्रॉ ना, अपना जो टेबल का ड्रॉ जो ऐसा खोल के आधा खुला रख, फर्क नहीं पड़ता है। So the next day, my friend, when he went to work, he took the largest Bible that was there in his house. अपने घर में जो सबसे बड़ा जो बाइबल है उसको अगले दिन जो है वो दफ्तर में लेकर गया, Kept it on the table. और बाइबल को लेके आकर अपने मेज पर रख दिया। To everyone, it is clear to whom he belongs and how he will live his life. और सबों के सामने ये उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है वो किसका है, वो कैसे अपने जीवन को बिताएगा। When the next offer came, he put his hand on the Bible, looked that man in the eye, and said, "Sir, I live by this book." Number और one, अगली बार जो रिश्वत लेकर उसके पास आया, उसने उससे कहा, I भाई live by this साहब, book. मैं Yeah, ये किताब के अनुसार अपने जीवन को मैं बिताता हूँ। that's number one. ये सबसे पहली बात। Number two, I live by the Constitution of India. और भारत देश के संविधान के अनुसार मैं अपने जीवन को बिताता हूँ। So please put that back in and go out. और ये पैकेट वहां लेकर जाइए। Your testimony is very important. आपकी गवाही बहुत जरूरी है। Be rooted in God's word. प्रभु यीशु मसीह के वचन में नींव पकड़ कर रखिए, Do not neglect the fellowship. और संगति में को आप हल्का मत मानिएगा, Be prayerful प्रार्थना पूर्वक रहिएगा, and declare whose you are in public. और आप किसके हो इस विषय को जो है स्पष्ट दूसरों के सामने साबित कर दीजिएगा। Another friend of mine, और मेरा और एक दोस्त है, he had shared the gospel with so many of his classmates. और अपने कई दोस्तों के साथ उसने अपने सुसमाचार को बांटा है। So they used to go out boozing. और दोनों जो है दारू पीने के लिए जाते हैं। No, not he, the others. But मैं ये नहीं, जो सुसमाचार बांटने वाला नहीं, जो उसके बाकी दोस्त जो है दारू पीने चले जाते हैं, he used to also go with them. उनके साथ ये भी जाता था। One day he was going through a very bad patch. और अपने जीवन में एक बहुत कठिन परिस्थिति के द्वारा वो गुजर रहा था। He was very upset. वो बहुत ही दुखित था, He took a glass and he poured out a little. और उसने अपना एक ग्लास लिया, थोड़ा उसमें दारू डाल दिया, He said, "I was fed up of being a Christian." और मसीही होने से मैं थक चुका था। He took the glass. और उसने ग्लास उठाया, One of the drunks there knocked it out of his hand. और एक वहां पर पीने वाला एक पियक्कड़ ने उसके हाथ में से ग्लास को निकाल फेंक दिया। He said, "You are a Christian. अरे तू तो मसीही है, This does not look good in your ये hand." तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं लगता है। And he was saved from wrongdoing. और गलत करने से वो बच गया है। Declare your testimony. Plant your flag. Then even when you want to do wrong, even the people who do not honor God will stop you from dishonoring him. तुम अपना पहचान को पहले से ही साबित कर दीजिए, तुम किसके हो, किसके लिए जीते हो, पहले से ही अगर तुम लोगों के सामने स्थापित कर दोगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर मिलने के बावजूद भी गलत करने से, पाप करने से अन्य जाति के लोग भी जो आपको रोक देंगे।
One last verse I'll do before. Okay. No, I thought you take a break and come back again, but it's okay. You can take another 15 minutes. No? Okay. Actually, I would rather complete. Yeah. I want you to turn with me to John's Gospel, chapter 14. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय की ओर देखेंगे. Verse 15. 15 वचन. Thanks, brother. यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 वचन. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. If you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, you will obey what I command. मैं जो कुछ कहूंगा तुम उसको मानोगे. Does this verse surprise you that it's there in the Bible? क्या ये वचन आपको अचंभित करता है कि ये बाइबल में लिखा गया है? Should it not be written, if you fear me, you will obey me? क्या ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए था कि मुझसे डरते हो तो तुम मेरा बात मानोगे? Should it not be written like that? ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए था? What? I'm asking you. आपसे पूछ रहा हूं. सो गए लगता है. That's what we expect God should. He says no. हम तो अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर जो से ऐसा आज्ञा देगा या फिर ऐसे धमकाएगा. ऐसा नहीं है. If you love me, obey me. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे. If you don't love me, it's okay. Do what अगर you तुम want. मुझसे प्रेम नहीं करते हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहते हो करो. It's always that way. It is always that way. ये हमेशा ऐसा ही रहता है. Okay? When that man came and asked him, what is the greatest commandment? He thought maybe commandment number 1, commandment number 2, commandment number 3, whatever. He said, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. और एक व्यक्ति आया यीशु मसीह से पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है. उसने सोचा होगा कि प्रभु बताएगा कि पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, तीसरी आज्ञा, चौथी आज्ञा, पर उसके बजाय प्रभु कहता है तुम्हारे परमेश्वर से पूर्ण मन से, पूर्ण बल से, पूर्ण शक्ति से आप प्रेम करो करता है. What God desires is love. क्या प्रभु आपसे क्या चाहता है कि वो आपका प्रेम हो. He desires love. आपसे प्रेम चाहता है. So when we go to the book of Revelation chapter 2, the church in Ephesus, it was doing so many things. They were working hard, they were doing this, they were doing that. The Lord said, I have one thing against you. You have lost your first love. और इफिसियों की मंडली के पास देखिएगा, जब वो बहुत सारे काम कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, मीटिंगें कर रहे थे, सब कुछ करने के बाद प्रभु उनके पास आकर कहता है तुमने अपना पहला प्रेम खो दिया है. It is always about love. वो हमेशा प्रेम के बारे में ही है. So after Simon had denied the Lord 3 times and he was ashamed of himself, the Lord went over to him and very quietly they sat and ate breakfast. And then the Lord turned to him and asked, Simon, son of John, do you love me? और सिमोन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार करने के बाद लज्जित हो गया और बहुत शर्मिंदगी में वो जो है अपने पुराने कामकाज में लौट कर चला गया. तो प्रभु जो है उसके पास प्रेम से भरकर जाता है और वो सवेरे सवेरे उन साथ मिलकर नाश्ता करने के बाद प्रभु यीशु मसीह से उस सिमोन से ये सवाल पूछता है कि क्या सिमोन पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है. Simon, son of John, do you truly love me? और सिमोन योना का पुत्र तुम क्या मुझसे प्रेम करते हो. Simon, son of John, do you love me more than all these? और योना के पुत्र सिमोन क्या इन सभी बातों से मुझसे प्रेम करते हो. And each time Simon said, yes, Lord, you और- know that I love you. और हर बार सिमोन ने ये उत्तर दिया कि हाँ प्रभु जी तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं. And the Lord said, take care of my sheep. और प्रभु ने कहा कि तुम मेरे भेड़ों की रखवाली करो. Meaning, इसका मतलब Simon, if you don't love me, अगर सिमोन तुम मुझसे प्रेम नहीं करता you can go away. तुम जा सकते हो. I will not mind it. मैं इसके बारे में बिल्कुल गुस्सा नहीं होऊंगा. Serve me if you love me. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी सेवकाई करना. Obey me if you love me. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानना. God desires love. और प्रभु की चाहत है कि हम उससे प्रेम करें. If God did not desire love, but God desired service, He would have made robots. अगर प्रभु हमसे प्रेम नहीं
केवल सेवकाई की अपेक्षा करता तो आपको और मुझको नहीं बनाता, वो तो रोबोट को बना लेता। In another few years, you will have robots serving you, robots cleaning this place, robots doing everything. और कुछ सालों में हमारे पास ऐसे रोबोट हो जाएंगे जो हमारे हर काम काज को, कपड़े धोएंगे, हमारे घर की साफ सफाई करेंगे, सब कुछ करने वाले लोगों को हम देखेंगे। They will not disobey, और वो अवज्ञाकारी नहीं होंगे, they will not go on strike. और स्ट्राइक नहीं करेंगे, हाँ वो झगड़ा नहीं करेंगे, स्ट्राइक हड़ताल नहीं करेंगे, they'll make good workers. और बहुत अच्छे कर्मचारी होंगे। Was it hard for God to make robots to take care of his Garden of Eden? और अदेन की वाटिका की रखवाली करने के लिए प्रभु को रोबोट बनाना आसान नहीं था। Was it service that he was looking for? क्या उनसे सेवकाई की अपेक्षा करता था? It is love. वो प्रेम की चाहत करता था That's all that he cares about. और उसी की वो अपेक्षा करता है। Obedience that comes from love. और ऐसी आज्ञाकारिता जो प्रेम से उत्पन्न होता है, Service that comes from love. और सेवकाई जो प्रेम से उत्पन्न होता है। So let's go back to the Garden of Eden. और इसलिए लौट कर हम अदेन की वाटिका के ओर लौट कर जाएंगे। Here are Adam and Eve. यहाँ पर आदम और हव्वा है, And there is that tree of the knowledge of good and evil. और भले और बुरे का ज्ञान देने वाला अब पेड़ दिखाई पड़ता है। If Adam and Eve stood there and longed in their heart to eat that fruit, but decided, no, I love my Lord and I will walk away. अब सोचेगा, भले और बुरे का विवेक देने वाला उस पेड़ को देखा, वहां के वृक्ष का फल को उन्होंने चाहत की, और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं मेरे प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं, कर कर वहां से वो चल कर चले जाते हैं। By their actions, उनके ऐसे करने के द्वारा they were declaring to God, God, we love you. और ये बात को प्रकट करते थे कि प्रभु हम तुमसे प्रेम करते हैं। Love is not singing a song, oh, how I love Jesus. हाँ, ये नहीं कि हम गीत गाएं कि ओ हाउ आई लव जीसस, ऐसा करने से नहीं है। No, ऐसा नहीं है, वो प्रेम नहीं है, that is not love. वो प्रेम नहीं है। That comes from here. वो तो होठों से निकलने वाले शब्द है केवल, Obedience comes from here. और आज्ञाकारिता तो यहां से आता है। So, I want to tell you something. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। Look at everything from God's perspective. From हर एक- God's perspective, every temptation is an opportunity for you to declare to the Lord how much you love Him. आपके जीवन में आने वाली हर एक शोधना, हर एक परीक्षा जो है, आपको ये मौका प्रदान करता है कि आप प्रभु को बता सके आप उससे कितना प्रेम करते हो। So when God allowed Satan into the garden, okay, that's answering another of the questions. Why did God allow? Why did God keep the fruit? Why did God allow Satan? He was giving Adam and Eve an opportunity to show how much they loved Him. They failed. और देखिएगा, जवानों ने कुछ ऐसे सवाल पूछे तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने अदेन की वाटिका में सांप को अनुमति आने की अनुमति कैसे दी, वहां पर वो वृक्ष क्यों रखा, वो फल क्यों रखा। तो प्रभु ये चाहता था, ये भले बुरे का विवेक देने वाला फल के बावजूद भी, शैतान का वहां पर उपस्थित होने के बावजूद भी, ये आदम और हव्वा किस तरीके से व्यवहार करेंगे, किस तरीके से अपने प्रेम को मेरे प्रति प्रकट करेंगे, उसको उनको एक मौका दे रहा था। Every temptation that comes your way is an opportunity तुम्हारे for जीवन- you to declare to God how much you love Him. तुम्हारे जीवन में आने वाली हर एक परीक्षा, हर एक शोधना जो है, प्रभु को आपका प्रेम प्रकट करने का एक मौका है। View temptations positively. आप अपने जीवन में आने वाली परीक्षा और शोधनाओं को जो है एक नए दृष्टिकोण से देखिएगा। We need to close now. अब हम अंत करेंगे, Okay, God willing, we will continue sometime. और So, प्रभु की इच्छा हो तो दोपहर में इसको हम जारी रखेंगे। all right, we will close in prayer. ठीक brother. है, प्रार्थना में अंत करेंगे।